स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 12 जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। कल 11 जुलाई थी, कल संडे था, कोई ख़ास खबर मुझे नहीं दिखी जो ऐसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाए, इसलिए मैंने कल का लेक्चर नहीं कवर किया। ठीक है, कल इसीलिए इकोनॉमिक्स का लेक्चर डाल दिया था। आज 12 जुलाई है, आज की खबरों को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई। कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए, आपको पता ही होगा कि पॉपुलेशन को लेकर पूरे जो विकासशील देश हैं, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पॉपुलेशन की वजह से पावर्टी जन्म लेती है। ठीक है, पावर्टी के अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जन्म लेती है, क्राइम जन्म लेता है, और भी अदर्स जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी सामाजिक आर्थिक समस्याएं होती हैं, वो भी जन्म लेती हैं। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय पूरे विश्व की अगर आबादी आपको पता होना चाहिए, लगभग 7.5 अरब आबादी हो चुकी है पूरे विश्व की, और जितने भी रिसोर्सेस हैं पृथ्वी के, उनको इस आबादी को पोषण कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए बहुत सारी अदर समस्याएं, पॉल्यूशन, पर्यावरण असंतुलन की देखने को मिल रही है। इसीलिए पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन का एक कॉल है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक दिन क्या किया जाता है? 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाया जा सके। और इसी से रिलेटेड एक कदम उठाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। ध्यान दीजिए, अभी ये ड्राफ्ट है, ये एक विधेयक तैयार किया गया है, और उसमें ये एक तरह से देखा जाए, उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो जाएगा जो अपना पॉपुलेशन क्या लेकर आएगा? पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आएगा। ठीक है, पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आएगा। तो किस दिन लेकर आया गया है? 11 जुलाई को ही लेकर आया है, जिस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। तो अभी ये ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ है, कैबिनेट में पास होगा। कैबिनेट के बाद ये विधानसभा जाएगी। विधानसभा में इसमें कुछ संशोधन होंगे अगर होना होगा, नहीं तो एज इट इज़ पास हो जाएगा। जिस दिन पास हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य में कानून हो जाएगा, और जिस दिन वो कानून होगा तो उस कानून के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों को अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। क्लियर है? अब इसके पक्ष और विपक्ष में चर्चा हो रही है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश ने ऐसा एक कदम उठा लिया है। ठीक है, इलेक्शन भी आ रहा है, आप समझिए थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा और तीसरा एक रिलेटेड क्वेश्चन है, और निश्चित तौर पर ये एग्ज़ाम में आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, विंबलडन 2021। विंबलडन क्या आता है? एक टेनिस प्रतियोगिता है। ठीक है, टेनिस प्रतियोगिता, और ये एक तरह का ग्रैंड स्लैम होता है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। अभी ये ग्रैंड स्लैम क्या होता है कुछ लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं प्लीज़ चिंता मत करिए, मैं अभी समझाऊंगा। अभी के लिए इतने समझिए, टेनिस की एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है क्या? विंबलडन। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि विंबलडन कहाँ खेला जाता है, तो ये इंग्लैंड में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? इंग्लैंड में खेला जाता है। ठीक है, तो विंबलडन कहाँ खेला जाता है? इंग्लैंड में खेला जाता है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो विंबलडन 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है, यानी मेल कैटेगरी के विजेता कौन है? तो सही आंसर इसका क्या है? नोवाक जोकोविच। क्या? नोवाक जोकोविच। जो कि इम्पॉर्टेंट ये भी है कि नोवाक जोकोविच ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हो गए हैं, क्योंकि ये कुल 20 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीत चुके हैं। कितने? 20 ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ऐसा पहले कौन किया था? रोजर फेडरर और राफेल नडाल भी ऐसा कर चुके हैं। तो ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जो 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने मैटियो बेरेटिनी को हराया था। किसको हराया था? मैटियो बेरेटिनी को हराया था। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि विंबलडन 2021 के महिला वर्ग के विजेता कौन है? तो एशले बैरी नहीं, बार्टी है। ये क्या है? एशले बार्टी। ठीक है, ये बार्टी स्पेलिंग गलत हो गई है। एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इन्होंने महिला वर्ग का ये खिताब जीता है। ठीक है, पूरा मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, वीमेन कैटेगरी में कौन जीता? एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया। किसको हराया इन्होंने? कैरोलिना
प्लिस्कोवा को हराया, जो कि चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी थी, ये रनर अप है, ठीक है। नोवाक जोकोविच जिन्होंने किसको हराया, मैटियो बेरेटिनी को हराया, ठीक है, ये मेन कैटेगरी थे। फिर एक मेंस डबल होता है जिसमें 2 पुरुष आमने सामने खेलते हैं, तो उसमें देख लीजिएगा एक वीमेंस डबल होता है और एक मिक्स डबल होता है। तो ये डबल वाले उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने ये पूछे जाते हैं, तो ये दोनों आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है। तो विनर का नाम आपको याद हो गया। एक और प्रश्न बन सकता है, नोवाक जोकोविच कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, और ऐसा करने वाले विश्व के वो तीसरे खिलाड़ी हैं, ठीक है। अभी ग्रैंड स्लैम क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, समझ लिया जाए, बिल्कुल समझ लिया जाए। देखिए टेनिस एक खेल है, ठीक है। किस तरह का खेल है, आउटडोर खेल है। आउटडोर खेल मतलब बाहर खेला जाने वाला खेल है, ठीक है। तो टेनिस में होता है जो 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं उन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ठीक है। जो 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं, इसमें सबसे पहला जो टूर्नामेंट होता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक, ये जनवरी में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ओपन के बाद तुरंत खेला जाता है मार्च अप्रैल के आसपास फ्रेंच ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन के बाद क्या खेला जाता है, विंबलडन जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है, और लास्ट में खेला जाता है यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये चारों मिलाकर क्या हो जाता है, ग्रैंड स्लैम हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये 4 सबसे बड़ी टेनिस की प्रतियोगिता है। तो विंबलडन कहाँ खेला जाता है, ये इंग्लैंड में खेला जाता है। एक और बात है, थोड़ा सा समझ लीजिए, जिनको ना पता हो नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो मैट पे खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, मैट पे, ठीक है। फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है, ये रेड क्ले पे खेला जाता है। रेड क्ले का मतलब लाल मिट्टी पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। विंबलडन किस पे खेला जाता है, विंबलडन खेला जाता है लॉन में खेला जाता है। लॉन मतलब घास का मैदान, इसीलिए इसे लॉन टेनिस भी कहा जाता है। और यूएस ओपन कहाँ खेला जाता है, यूएस ओपन भी किस पे खेला जाता है, मैट पे खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस मैट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन किस पे खेले जाते हैं, रेड क्ले यानी कि लाल मिट्टी पे खेली जाती है, और विंबलडन जो है लॉन में खेला जाता है। ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो विंबलडन 2021 के मेल के विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच, और विमेन कैटेगरी के विजेता कौन है, एशले बार्टी, ठीक है। वो पुलिस समझ में आया होगा, ठीक। चौथा क्वेश्चन आज का, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल कप के विजेता कौन सा है, ठीक है। ये क्या है, देखिए फुटबॉल का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। 2 बहुत बड़े टूर्नामेंट अभी संपन्न हुए हैं, आज ही ख़त्म हुए हैं, ठीक है। तो एक मैंने आज कवर किया, एक कल कवर कर दूंगा, ठीक है। तो कोपा अमेरिका उनमें से एक टूर्नामेंट है, ठीक है। तो कोपा 2021 फुटबॉल कप के विजेता कौन सा देश है, तो अर्जेंटीना जीती है। कौन सी जीती है, अर्जेंटीना, यस। इनके कैप्टन कौन है, लियोनेल मेसी, मेरा फेवरेट प्लेयर है, ठीक है, लियोनेल मेसी। इनकी भी दुर्दशा एक तरह से भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसी थी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारे रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीता था। अपने अंतिम वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता था। तो लियोनेल मेसी भी बहुत दिन से खेल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन कोई एक इंटरनेशनल खिताब नहीं जीता था। तो पहला इंटरनेशनल खिताब है कोपा अमेरिका 2021 का। देख लेते हैं, कोपा अमेरिका 2021 का जो फाइनल था वो किसके किसके खेला गया था, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, दोनों विश्व स्तरीय टीम है। तो अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को 1-0 से हराया, और जो मेसी हैं ये फर्स्ट इनका, जैसे पहले बताया, पहला इंटरनेशनल ट्रॉफी है। और आपको बता दें कि कोपा अमेरिका 2021 का जो बेस्ट प्लेयर था वो कौन घोषित हुआ है, मेसी, क्योंकि इन्होंने 4 गोल किए थे, तो ये बेस्ट परफॉर्मर थे, ठीक है। और ब्राज़ील का जो स्टार खिलाड़ी हैं ये अभी उभरते हुए, ये इनका नाम है नेमार। तो 2 चैंपियन खिलाड़ी आमने सामने थे, लेकिन किसी एक को तो जीत मिलनी थी, तो अर्जेंटीना को ये जीत मिली है, ठीक है। सन 93 के बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता है अर्जेंटीना बहुत ही अच्छी टीम है फुटबॉल की, लेकिन चोकर्स का दाग लगता है। जैसे साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी क्रिकेट टीम है, लेकिन कोई बड़ी टूर्नामेंट नहीं जीत पाते, उसी तरह से अर्जेंटीना है, ठीक है, बहुत अच्छी टीम है, ठीक है। अब बात करते हैं कोपा जो कप है ये क्या है, कोपा कप। एक्चुअली देखिए क्या होता है, जो कोपा कप है वो साउथ अमेरिकन, या इसे हम यूँ कहें लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उसमें कुल मिला कितने देश हैं, 12 देश हैं। देख रहे हैं ये 12, कौन कौन से, ब्राज़ील, ठीक है, फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली,
बोल्विया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। तो ये लगभग 12 देश हैं। ये 12 देश मिलकर क्या करते हैं, इस साउथ का अमेरिका के इस कॉन्टिनेंट के 12 देश मिलकर एक प्रतियोगिता खेलते हैं जिसका नाम है कोपा कप। समझ में आया? क्लियर है? तो इनमें से जो जीतता है वो विनर हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कोपा कप, ऐसे पूछा जाएगा, कोपा कप जो फुटबॉल का एक बेहतरीन टूर्नामेंट है वो किस महाद्वीप पर केंद्रित है, किस कॉन्टिनेंट पर सेंट्रलाइज्ड है? तो साउथ अमेरिका। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कौन जीता है, अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना है। और किसको हराया इसने? ब्राज़ील। दोनों पड़ोसी देश हैं, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना दो सबसे बड़े देश हैं साउथ अमेरिका के एरिया वाइज। ठीक है, एरिया में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिका के। ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी ये है ब्राज़ीलिया। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना को लेकर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो अर्जेंटीना है यहाँ पर बीच में देख रहे हैं, ये इतना एक बहुत बड़ा घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम है पैम्पास। क्या कहा जाता है? पैम्पास। तो एग्जाम में ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन जाता है कि पैम्पास ग्रासलैंड यानी पैम्पास घास स्थल किस देश में पाया जाता है? तो ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। अच्छा, ब्राज़ील में भी कोई घास स्थल पाया जाता है? यस, यहाँ पर भी पाया जाता है। इसका नाम है कैंपोस। तो कैंपोस कहाँ पाया जाता है? कैंपोस पाया जाता है बच्चा ब्राज़ील में, और पैम्पास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। ठीक है, तो 2 घास स्थल आपको याद होने चाहिए, ये नोट करके कहीं लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अगला क्वेश्चन 5वां कि मलाला दिवस कब मनाया जाता है? मलाला मतलब आप लोग समझ गए होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। यूसुफ जई मलाला इनका पुराना नाम है। ठीक है, इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, गुल मकाई, बहुत ही अच्छी मूवी है, देखिएगा कभी आप, गुल मकाई। ठीक है, तो मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बच्चा मनाया जाता है 12 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मलाला यूसुफजई का बर्थडे जो होता है वो कब पड़ता है? 12 जुलाई को। और इनके सम्मान में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे मलाला दिवस मनाया जाता है। ये है मलाला यूसुफजई। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बालिका इतनी पॉपुलर क्यों है? ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, शांति का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है इन्हें 2014 में। किसको? मलाला यूसुफजई को। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये पाकिस्तान की मोहतरमा है। ठीक है, वहाँ पर जो उत्तरी पाकिस्तान था वहाँ पर तालिबान का जो है एक तरह से कंट्रोल था। तो तालिबानी लोग क्या शरिया के हिसाब से जो कट्टर इस्लामिकवाद है उसको बढ़ावा दे रहे थे और बच्चियों को पढ़ने के लिए मना कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था? सीने पे गोली खा ली थी बच्चियों को पढ़ाने के लिए। इन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष किया। तो इसीलिए इनको जो है 2014 में नोबेल का प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। यूसुफ मलाला जय, इनका दिवस, इनके सम्मान में ये दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। क्लियर है? क्यों मनाया जाता है? इनको सम्मान देते हुए, और ताकि पूरी दुनिया में जो चाइल्ड एजुकेशन है फ्री और कंपलसरी किया जा सके, इसको बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए ये मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन कि देश का पहला क्रिप्टोगैमी गार्डन किस स्थान पर खोला गया? आप लोगों को पेट में दर्द हुआ होगा, ये क्रिप्टोगैमी क्या है? क्रिप्टोगैमी का मतलब होता है बिना बीज वाला पौधा। समझ में आया? बिना बीज वाला पौधा। ठीक है, बिना बीज वाला पौधा। ठीक है, हाँ, तो ये एक गार्डन बनाया गया जिसमें सिर्फ बिना बीज वाले पौधे उगाए गए हैं। वो कहाँ है? इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। दिल्ली, कोलकाता, देहरादून या भोपाल? सही आंसर क्या है? देहरादून। ठीक है, अच्छा, देहरादून से एक और चीज़ याद रखिएगा कि देहरादून में ही FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब वन अनुसंधान केंद्र भी है देहरादून में, और यहीं पर क्रिप्टोगैमी गार्डन भी बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये गार्डन है। इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टोगैमी गार्डन ओपन्स इन देहरादून। क्रिप्टोगैमी मीन्स हिडन रिप्रोडक्शन, रिफरिंग टू, हिडन रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इनके पास नो सीड नो फ्लावर, को ना फूल होता है ना फ्लावर्स होता, ना ही बीज होता है। इसलिए मैंने क्या बोला? बिना बीज वाले पौधे। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते? जैसे शैवाल, कोई बीज नहीं होता और ना ही उनमें पौधे फल होते हैं, फल फूल होती है। काई, फर्न, कवक, ये सब, या लाइकेन, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो इसी को मिलाकर एक क्या बनाया गया है? देववन में क्रिप्टोगैमिक गार्डन बनाया गया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो प्रजाति के पौधे होते हैं ये संकेतक होते हैं किसके? अच्छे जैव संकेतक, यानी कि गुड बायो इंडिकेटर्स हैं।
क्यों? जब ये डेवलप होती है तो इसका मतलब है वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल क्या है, थोड़ा सा कम है। समझ में आया? इसलिए ये किया गया है। और देहरादून के बारे में हमने बता ही दिया। देहरादून क्या है, उत्तराखंड। देखो वहाँ पर FRI भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैप में नज़र डालिए, ये रहा पीले कलर का उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम सीमा की बात करें तो उत्तर में क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। फिर हरियाणा है, हरियाणा हल्का सा, नहीं हरियाणा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में क्या है, उत्तर प्रदेश। सिर्फ 2 राज्यों से ये घिरा हुआ है, क्लियर है। तो उत्तराखंड की राजधानी देखिए 2 है। एक जो परमानेंट राजधानी उसका नाम है क्या है, देहरादून, और एक समर कैपिटल, गर्मियों में जो इसकी राजधानी हो जाती है क्या, गैरसैंण। ना पता हो तो नोट कर लीजिएगा, गैरसैंण यहाँ की समर कैपिटल है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को काट के अलग करके बनाया गया था कब, 9 नवंबर 2000 को। कब बनाया गया था, 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तराखंड, तब ये उत्तरांचल हुआ करता था, अब ये उत्तराखंड है, और झारखंड। ये 3 राज्यों को सन 2000 में एक साथ बनाया गया था। तो उत्तराखंड कब बनाया गया था, 2000 में। किसे काट के बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के। मौजूदा मुख्यमंत्री अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। कौन है, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें, सभी नेशनल पार्क यहाँ के इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, और राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। ये 4 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं कहाँ, उत्तराखंड में। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नंदा देवी, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की भी बात करें तो नंदा देवी यहाँ पर है, ठीक है। नंदा देवी एक्चुअल में तीनों चीज़ है, नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। और इस तरह से आज हमने 6 क्वेश्चन कवर किए। होपफुली समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमको बताइएगा ज़रूर। अच्छा, PDF पूरे लेक्चर का आपको मिल जाएगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा प्रमोट नहीं कर रहे हैं लेक्चर को, ना ही खुद देख रहे हैं ना दूसरों को देखने दे रहे हैं। शेयर वेयर करें भैया, थोड़ा सा कष्ट हम इतना करते हैं तो ध्यान दे दीजिए करें, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।